हिंदी में वचन सुनाने के लिए प्रभु ने एक अच्छा मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास करके मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीडियो मतलब जो कैमरा के सामने जो बात करने वाला जो वीडियो है वो नहीं बना रहा हूँ। तो आपको समझाने के लिए कुछ वचन लेके, कुछ मैप्स वगैरह लेके आपको इस वाइट बोर्ड में जो जो कुछ आपको दिख रहा है, इसमें इसके द्वारा आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ आप अच्छी तरह वचन को समझ रहा करके। आजकल हमारा जीवन में जो पाप मतलब पाप के बारे में हम पिछले दिनों में, गुजरे दिनों में हम सीखते आया। तो उस पाप के बारे में हम सीखते समय पाप के कारण हम जो जीवन में, हमारा जीवन में जो हम करते, जो पाप करते हैं ना, वो पाप के कारण हमको आने वाला जो नुकसान हमारा जीवन में, या तो हम आने वाले दिनों में जो नुकसान हम सामना करना पड़ता है, उसको उसके बारे में अच्छी तरह हम समझेंगे। जो नुकसान मतलब जो पाप करने के कारण हमको फ़ायदा नहीं है, हमको नुकसान है, तो वो नुकसान क्या है करके हमको समझना चाहिए। आजकल मतलब बहुत सारे लोगों को पाप के गंभीरता या तो पाप के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। उन लोग क्या सोचते हैं, चलो जो कुछ करते हैं उसमें जो खुशी है या तो उसमें फ़ायदा है करके काफ़ी लोग सोचते रहते हैं। मगर असली में क्या है, पाप करने से हमको कोई खुशी नहीं मिलेगा। जो खुशी मिलता है वो थोड़ी देर के लिए, फ़ायदा भी नहीं मिलेगा, वो भी थोड़ी देर के लिए। जो उसका नुकसान है ना, वो नुकसान बहुत गंभीर है, बहुत ज़्यादा। उसको बढ़ती हम उसका जो कमी है ना, जो उसको जो नुकसान हमने जो सामना किया, उसको हम पूरा नहीं कर सकता। उतना बड़ा नुकसान हम सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमेशा याद रखने वाला बात क्या है, हम पाप के बारे में सीख रहे हैं, इसलिए पाप के बारे में आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। तो हमेशा याद रखने वाला बात क्या है, मैं अपने जीवन में, मैं अपने जीवन में जो पाप करता हूँ ना, उस पाप के कारण मेरे जीवन में बहुत सारे नुकसान मैं सामना करना पड़ता है। मैं पहली बात क्या है, उसके बाद फिर एक एक मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। इधर हिंदी में देखते समय रोमी 3:23 में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब सब ने पाप किया है, परमेश्वर के महिमा से रहित है। मतलब परमेश्वर की परमेश्वर का जो महिमा हम पाना चाहिए, जो महिमा परमेश्वर के महिमा हमारे अंदर रहना चाहिए, वो ना वो नहीं, मतलब उससे रहित है, वो खो गया। जो कोई पाप करता है ना, वो पाप करने वाला परमेश्वर के महिमा को खो जाता है। परमेश्वर की महिमा या तो परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता, जो बंधन है, उसको खो जाता है। मतलब परमेश्वर के साथ का जो बंधन, जो रिश्ता है ना, वो खोने के बाद हम आत्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ जो रिश्ता, जो बंधन जो खोने के बाद हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं रहता, शांति नहीं रहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा में जब परमेश्वर के साथ हम रिश्ता बना के रखेंगे, बंधन बना के रखेंगे, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता मतलब होने पर हमको शांति और खुशी मिलता। अगर परमेश्वर के साथ हमको कोई रिश्ता नहीं है, कोई बंधन नहीं है, हमारे जीवन में बेचैनी रहता और दुखी, निराशा रहता और हमेशा दुखी होते रहते, कुछ बातों के कारण, या तो कुछ जोक्स के कारण, या तो कुछ चीज़ों के कारण खुशी हो सकता है, मगर वो तात्कालिक है, वो ज़्यादा देर रहने वाला खुशी नहीं है। तो इसलिए इधर भी हिंदी इंग्लिश में भी मैं आपको मतलब ऐसे ही मतलब रख दिया। इसमें कम शॉर्ट मतलब इधर क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित है करके लिखा है, जो कम शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। मतलब इधर क्या है, परमेश्वर का जो महिमा पाना चाहिए वो महिमा हम ना पाए,
कम शॉट, इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं और एक इधर इधर हम समझने वाला बात है। जैसे हम एक टारगेट मतलब एक टारगेट लगा के उसको, हम सबको मालूम है गेम्स वगैरह रहता है इसके बारे में। तो यारो मतलब इसमें वो धनुष लेके मतलब जो ये यारो है ना, इसको करेक्ट इधर मतलब जो लाल सा है इसमें लगाना पड़ेगा, या तो उधर इधर यारो लगाना पड़ेगा। अगर इसमें नहीं लगा और दूसरे कलर्स भी रहता है इधर, मतलब अलग अलग कलर इधर रहता है, कभी कभी यारो क्या होता है इधर जो सेंटर में ना लगने के कारण, या तो उधर लगने के सेंटर में लगाना मतलब इधर सेंटर में आना मगर इधर नहीं आएगा, कभी इधर दूसरे कलर में भी वो एरो आके लगता। तो इसको बोलते हैं कम शॉट। कम शॉट मतलब इधर क्या है, यारो इधर से आ रहा सीधा जाके इधर लगना, इधर नहीं लगा वो जाके दूसरी जगह में लग रहा, मतलब इधर क्या है जो टारगेट है ना, ये टारगेट रीच नहीं हो रहा, मतलब जो टारगेट लगा हुआ उस टारगेट के अनुसार वो जो एरो है, जो तीर है, वो जाके इधर लगना चाहिए मगर उधर नहीं लग रहा, मतलब कम शॉट। इसको मतलब क्या बोलते हैं, कम शॉट। क्यों कम शॉट मतलब क्या, परमेश्वर का महिमा को पाने के लिए, परमेश्वर की महिमा मतलब परमेश्वर जो टारगेट लगाया, या तो जिधर मतलब जैसे हम रहना चाहिए वैसा रहने से परमेश्वर की महिमा हम पा सकता है। और इसके अलावा मतलब जैसे रहना चाहिए वैसे ना रहने पर उससे कमी मतलब उधर कहीं मतलब कमी है, मतलब उससे नीचे ही है, तो उस टारगेट को हम रीच नहीं कर रहा, तो उस समय परमेश्वर का महिमा हम पा नहीं सकता, परमेश्वर के महिमा हम पा नहीं सकता। तो इसलिए इस बात को अच्छी तरह समझना। पहली बात क्या है, जब हम पाप करेंगे हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएंगे, मतलब परमेश्वर की महिमा पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पाप करने से हम परमेश्वर जो टारगेट लगाए ना उधर हम पहुंचेंगे नहीं, हम उससे भटक जाएंगे, उधर से हम क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। इस बात को अच्छी तरह समझाने के लिए और एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूं। इधर देखने से क्या है, परमेश्वर ने हमको एक टारगेट दिया हुआ, इधर आना चाहिए हर एक मनुष्य, मतलब पाप ना करते हुए हर एक मनुष्य इस टारगेट इस लेवल पे आना चाहिए। मगर पाप करने वाला क्या है, जो पाप करने वाला बंदा वो क्या करेगा, उधर पहुंचेंगे नहीं, उधर से अलग जगह में पहुंचेंगे, मतलब जो टारगेट है ना उससे मिस हो जाएंगे, वो टारगेट है उससे वो मिस हो जाएंगे। वो मिस होने पर क्या है, परमेश्वर का जो महिमा पाना चाहिए वो महिमा इनको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने पाप किया, इन्होंने पाप करके परमेश्वर ने जो ठहराया हुआ एक लेवल है, जो टारगेट है, उस टारगेट को नहीं रीच किया। जो कोई पाप ना करते हुए परमेश्वर के जो लेवल है ना, जो वचन के अनुसार परमेश्वर के मर्जी के अनुसार चलना चाहिए, उसी के अनुसार चलने से वो क्या करेगा, परमेश्वर की महिमा पाएगा, परमेश्वर की महिमा पाएगा। अगर पाप करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो जो लेवल रीच नहीं होंगे, और दूसरी अंतिम रास्ते से हम भटक जाएंगे। रास्ते से भटकने से हम जो परमेश्वर की महिमा पाना चाहिए, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता होना चाहिए वो नहीं होगा, परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता होना चाहिए वो नहीं होगा। तो वो ना होने पर हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर का जो रिश्ता खो जाएंगे,
और ये पाप हमको जो खुशी, तात्कालिक टेम्परवरी जो खुशी देता है ना, ये पाप हमको और भी क्या करेंगे, पापों में डुबाकर हमको परमेश्वर के रास्ते से, परमेश्वर के उस मार्ग से हमको दूर करेगा। तो इसलिए हमेशा याद रखने वाला बात क्या है, परमेश्वर ने अपने मतलब लोगों के लिए, अपने सृष्टि की या मनुष्य के लिए एक टारगेट लगाया। मतलब परमेश्वर चाहता है मनुष्य ऐसा जीवन बिताए, मनुष्य ऐसा जीवन बिताए। तो परमेश्वर ने जो टारगेट लगाया उस टारगेट के अनुसार नहीं जिएंगे, ना जीने से वो अपने परमेश्वर के टारगेट से मिस हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमेशा याद रखने वाला बात क्या है कि पाप करने से हमको कोई भी फायदा नहीं है। पाप करने से हमको कोई भी फायदा नहीं, थोड़ा सा भी फायदा नहीं, उससे नुकसान ही है। तो इसलिए कि सब ने पाप किया, मतलब सब ने, इधर पौलुस क्या बोलता है, सबके बारे में बता रहा। तो एक एक के बारे में हम देखते समय कोई पाप करता ना, वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा से रहित होते। रहित मतलब कम शॉर्ट मतलब इधर हम आपको ये टारगेट के बारे में बताकर मैं आपको समझाया। तो पाप करने से हमको नुकसान है। हमेशा पाप में जीवन बिताते समय हम आगे के बारे में सोचेंगे नहीं, मगर जब पाप हमको रास्ते से हमको भटकाकर, जिस रास्ते से हम जाना चाहिए उस रास्ते से हमको भटकाकर दूसरी जगह में लेकर जाके हमको किसी चीज़ में हमको फंसाएंगे, फंसाने से जब हम फंस जाएंगे तब हम पछताना, अब हम तब सोचेंगे मैं क्यों ये पाप किया, क्यों ऐसा किया करके हम अपने ऊपर हम गुस्सा करेंगे। उससे उतना मतलब नुकसान होने के बाद दुखी होने से अच्छा है नुकसान ही ना उठाए। मतलब जो पाप के बारे में जो हम सोचते, जो हमारे जीवन में पाप है, हमारे सामने पाप है, वो पाप करने से हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाएंगे, परमेश्वर मार्ग से भटक जाएंगे, भटक कर दूसरे जगह में अलग अलग जगहों में हम फंस जाएंगे। वो फंसने के बाद फिर उस समय रोने से कोई फायदा नहीं। तो इसलिए एक वचन आपको दिखाना चाहता हूँ। इधर हम देखने से नीति वचन 5:22 में ये लिखा हुआ, नीति वचन 5:22 में ये वचन वगैरह लिखा हुआ, दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्म से फंसेगा। इधर क्या लिखा हुआ है, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से ना, इधर दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बांधा रहेगा। इधर अच्छी तरह समझना चाहिए, दो बातें इसके बारे में अच्छी तरह समझना चाहिए। इधर क्या, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों से फंसेगा, मतलब इधर क्या, फंस जाएंगे। अभी मैं आपको बताया, इधर हम फंस जाएंगे मतलब पाप करेंगे, रास्ता भटक कर दूसरे मतलब कोई चीज़ों में फंस जाएंगे। वो चीज़ों में फंसने के बाद हम रोएंगे, बोलेंगे मैंने ऐसा काम कर दिया, क्यों किया, ऐसा करके हम दुखी, मतलब हम दुखी हो जाएंगे। दुखी होने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पहले से ही हमको समझना चाहिए मैं अपने अधर्म के कामों से मैं फंस जाऊंगा, मैं जो पाप करता हूँ ना उस पापों से मैं फंस जाऊंगा करके हर एक व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए।
क्योंकि आजकल का पाप के गंभीरता के बारे में कोई समझाते नहीं, बताते नहीं। उसके कारण लोग क्या सोचते हैं कि पाप मुझे क्या कर सकता करके पाप के बारे में इतना मतलब चौकसी नहीं रहते। उसके कारण वो क्या करते हैं, अपने ही अधर्म के कामों से पछताएंगे। जब हम पाप करते समय हमको सोचना चाहिए। कभी कभी हम क्या हो जाते, बहक जाते या तो धोखा खाते। उस समय क्या करना चाहिए, प्रभु मैं पाप की गंभीरता को इतना सीरियसली नहीं लिया, पाप के बारे में इतना मालूम नहीं प्रभु, मैं ऐसा गलती किया, मैं इस चीज़ में इस गलती में मैं फंस गया प्रभु, मुझे इस बंधन से मुझे छुड़ाए, इस मतलब ये फंसा हुआ इस हालत से मुझे छुड़ाए करके परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमको उस फंसा हुआ हालत से हमको छुड़ाए और अपने ही पाप के बंधनों में बांधा रहेगा। इधर क्या लिखा हुआ, अपने ही पाप में बंधनों में बांधा हुआ रहेगा। मतलब पाप हमको फंसाएगा, पाप हमको बंदी करेगा, पाप हमको बंदी करेगा। इस बात को अच्छी तरह समझना चाहिए। तब मतलब ये बात अच्छी तरह जब हम जब समझ जाएंगे तब प्रभु के सामने गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे प्रभु, क्योंकि पाप के इस फंसा हुआ हालत से या तो इस बंधन से केवल एक ही हमको छुड़ा सकता है, कोई मनुष्य हमको छुड़ा नहीं सकता। परमेश्वर ही हमको इस फंसा हुआ हालत से, इस बंधनों से हमको छुड़ाएगा। इसलिए पाप हम ठीक है, जब अनजाने में या तो कोई मतलब कोई कारण होने के कारण, मतलब कोई भी परिस्थिति के कारण हमने कोई गलती कर दिया, वो गलती को छुपाना नहीं। उस गलती के कारण निराशा या तो दुखी होकर कोई मतलब अलग अलग सोच विचार को जगह नहीं देना। तो आप उस फंसा हुआ हालत से, उस बंधन से आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर है। मनुष्य आपकी हालत को समझ नहीं सकता, मगर परमेश्वर आपकी हालत को समझ सकता। आपके किस मतलब हालत से गुजरते समय, या तो किस मतलब से, किस कारण से कोई भी हो, कोई गलती करता है, तो परमेश्वर को उसके पीछे का उद्देश्य परमेश्वर को मालूम है। उनको उन मजबूरियों के कर किया, या तो कोई मतलब दुखी में किया, गुस्से में किया, मतलब कैसे किया करके परमेश्वर को सारी बातें मालूम है। तो इसलिए मनुष्य हमको इतना अच्छी तरह समझ नहीं सकता। मनुष्य क्या देखते, गलती किया करके ही देखता। मनुष्य क्या देखते, आपने गलती किया तो आप ये गलती किया, आप गंदा, आप बुरा, आप ये है, आप वो है करके आपको अलग अलग नाम देता। मुझे भी आजकल कुछ विश्वासी लोग पहले हमारे साथ संगति करते थे, अभी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया, मेरे ऊपर बहुत सारे गाली वगैरह देना, लोगों को मेरे बारे में बुरा बताना, बहुत कुछ करता। उनके प्रभु की दया से मैंने उनके पीछे मेहनत किया, करीबन 7 साल उनके पीछे मेहनत किया, बहुत ही मेहनत किया उनके परिवार के लिए, उनके हाल चाल पूछते हुए उनको बहुत मतलब प्रभु की कृपा से प्रभु ने दिया उस बोझ के कारण उस परिवार को उठाने के लिए बहुत कोशिश किया। अक्सर उनके पति पत्नी में बहुत झगड़ा होते थे, या तो बहुत समस्या उनके घर में होते थे, उसको हल करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उनको चेतावनी देकर, उनको समझाकर, प्यार से बताकर सब कुछ किया। फिर भी अभी मेरे ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते, बहुत सारे बातें मेरे ऊपर बोलकर मेरे ऊपर केस लगाना, या तो कुछ मतलब बड़े बड़े पुलिस ऑफिसरों को मिलकर उनके सामने भी मेरे बारे में बहुत गंदा तरीका से उन लोगों ने बातें बनाया, वो दोनों पति पत्नी मेरे ऊपर बनाए। तो ये चीज़ क्यों मैं बोलता हूँ, क्योंकि हम हमेशा क्या है, मनुष्य क्या देखता है, हमारा पीछे का मतलब हमारा हम किस तरीका से गया, या तो कौन सा दुखी में, कौन सी परिस्थिति में क्या है करके वो नहीं देखता, उनको मालूम नहीं है ना।
उन लोग क्या सोचते हैं, गलती किया नहीं किया, अगर नहीं किया तो अच्छा है, गलती किया तो बुरा है करके ऐसा जजमेंट देता, ऐसा बातें बोलता। तो इसलिए हमेशा याद रखने वाला बात क्या है, परमेश्वर हमको अच्छी तरह समझता है। तो निराशा नहीं होना। कोई जब मतलब अनजाने में या तो कौन से भी कारण के कारण कोई अधर्म के काम किया या तो कोई पाप किया, पाप करते समय पाप करने के कारण किसी चीज में फंस गया या तो किसी बुरी आदतों में बंदी हो गया, उस हालत में परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना, प्रभु परमेश्वर, प्यारे प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मेरे जीवन को तू बदले प्रभु। मैं ये पाप करने के कारण या तो इस बातों को मैं इतना गंभीरता से, इतना सीरियसली मैं नहीं लिया, इसलिए मैं आपको मतलब इस कारण मैं फंस गया प्रभु, मैं बंदी हो गया। उसके लिए प्रभु मुझे माफ़ करे, तेरे लहू से मुझे धोके मुझे पवित्र करे करके प्रभु के सामने अपने पापों को मानते हुए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमको क्षमा करेगा। उस फंसा हुआ हालत से, उस बंधन से प्रभु हमको छुड़ाएगा। प्रभु के सामने रोए, सच्चा दिल से रोए प्रभु के सामने। कोई आदमी हो, औरत हो, छोटा हो, बड़ा हो, हम कभी कभी अपनी इच्छा के कारण, अपने मतलब कुछ विचारों के कारण, कोई भी कारण हो, कोई भी गलती करते रहते, कोई भी गलती करके बैठते। तो उस गलतियों से या तो उस फंसा हुआ हालत से या तो उस बंधन से छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर है। मनुष्य तो बोलेगा आप बुरा है, आप अच्छा है, आप ये है, आप वो है करके आपके बारे में बहुत कुछ बोलते रहते, मर बोलने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर के सामने उन लोग क्या करते हैं, बातों से काम चलाते हैं, मगर परमेश्वर हमको फंसा हुआ हालत से, उस बंधन से हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सच्चा परमेश्वर हमारे दुख को, हमारे दर्द को वो समझता है। इस पाप करने का पीछे का उद्देश्य क्या है परमेश्वर को मालूम है। इसलिए परमेश्वर अपने पापों से, हमारे पापों से हमको छुड़ाकर हमको आज़ाद करना चाहता है। परमेश्वर हमको आज़ाद करना चाहता है। इसलिए हम परमेश्वर के सामने आप गिड़गिड़ाए, परमेश्वर के सामने रोए, परमेश्वर के सामने अपनी गलती के कारण पश्चाताप करे। प्रभु मैं अपने अधर्म के कामों से मैं फंस गया, प्रभु इस फंसा हुआ हालत से मुझे छुड़ाए। प्रभु मैं अपने पापों से, बंधनों में बंदी रहकर मैं बंधनों में बंदी हो गया। प्रभु मैं अपने पापों से, प्रभु इस बुरी आदतों से, इस गंदे आदतों से प्रभु मैं बुरी तरह फंस गया। प्रभु मैं पूरी तरह बंदी हो गया। प्रभु मुझे छुड़ाए, मुझे उद्धार दे, मेरे पापों को क्षमा करे। प्रभु तेरी महिमा से मैं रहित हो गया। प्रभु तेरी महिमा से मैं रहित हो गया। प्रभु जो महिमा मुझे पाना चाहिए उस महिमा मैं नहीं पा रहा हूँ। जो बंधन आपके साथ रहना चाहिए उस बंधन को मैं खो गया। प्रभु मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ का बंधन बनाना चाहता हूँ। प्रभु मुझे माफ़ करे, तेरे लहू से मुझे धोके, मुझे पवित्र करे करके प्रभु के सामने जब सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको माफ़ करेगा, अपने लहू से धोके पवित्र करेगा, उस फंसा हुआ हालत से हमको छुड़ाएगा, उस फंसा हुआ हालत से हमको छुड़ाएगा। बहुत सारे लोग अपने पापों के कारण बहुत सारे चीज़ों में फंस जाते हैं। लोगों को बता नहीं सकता, इसलिए उन लोग खुदकुशी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करने वाला है। तो इसलिए हम उस निराशा होकर, उस फंसा हुआ हालत को देखकर, इस फंसा हुआ हालत से मुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है करके सोचना नहीं।
क्योंकि परमेश्वर, अपना परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, अच्छा परमेश्वर, हमको बहुत ही प्यार करने वाला परमेश्वर हमारे हालत को समझता, उस फंसा हुआ हालत से छुड़ाएगा, उस बंधनों से हमको छुड़ाएगा। केवल आप प्रभु के सामने प्रार्थना करें, अपने पापों को मानते हुए प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस फंसा हुआ हालत से, बांधा हुआ उस हालत से हमको छुड़ाएगा और परमेश्वर का महिमा हम पाएंगे। परमेश्वर के साथ का जो बंधन है ना, जो रिश्ता है, वो दोबारा परमेश्वर का जो रिश्ता, परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है, वो दोबारा बन जाएगा। वो नया तरीका से परमेश्वर के साथ का बंधन हमको पा सकता। इसलिए परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमको माफ़ करेगा, उस फंसा हुआ हालत से, उस बंधनों से प्रभु हमको छुड़ाएगा, आज़ाद करेगा। इस बात को अच्छी तरह विश्वास करें, दिल से आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको माफ़ करेगा, अपने उस गंभीर उस हालत से आपको छुड़ाकर आपको आज़ाद करेगा। प्रभु के पीछे चलने के लिए आपको मौका मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु इस छोटी सी बाइबल क्लास को प्रभु आज इतना तक चलाए, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आदर आप ही को देते। इस वचन जो कोई सुनता है उसके दिल में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु एक पश्चाताप, एक मन फिराव एक दिल में लेकर आए। पाप के गंभीरता को एक जानने के लिए कृपा दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन।